नमस्कार, मैं हूँ कुमुद चतुर्वेदी और यह है फलक कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, जिसमें हम लिखते हैं खुद को। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आजकल शादियों का मौसम शुरू हो चुका है। शादियों का मौसम आते ही हर शहर में लगता है कि शायद ही कोई कुंवारा या कुंवारी बची हो। चारों ओर भीड़, गहमा गहमी, शहरों के सारे वेडिंग हाउस, गेस्ट हाउस और होटल तक फुल हो जाते हैं। एक ही स्थान पर 4-5 शादियाँ, पर फिर भी जाने कैसे कुंवारा और कुंवारी बचे ही रहते हैं अगले साल के सीजन के लिए। ऐसे ही हमें भी एक शादी का सपरिवार निमंत्रण मिला, जिसकी आप बीती मैं आप सबके सम्मुख सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है शादी की दावत। हमको सपरिवार शादी में शामिल होने का निमंत्रण मिला। साथ ही शादी में शामिल होने का विशेष आग्रह भी फ़ोन पर वर के पिता द्वारा किया गया। हम वैसे तो शादी में जाने के इच्छुक नहीं रहते, पर इस विशेष आग्रह को ठुकराना भी हमें उचित नहीं लगा, क्योंकि हमारे ससुराल पक्ष के नज़दीकी संबंधी के बेटे की शादी थी। इसलिए हमने स्वयं का और अपने बेटे तथा बहू का टिकट बुक करा लिया। साथ ही मेज़बान को भी फ़ोन पर बता दिया कि हम 3 लोग आ रहे हैं शादी में। हमारे साथ हमारी 2.5 साल की पोती भी थी। उधर से मेज़बान ने पूरा आश्वासन दिया कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। होटल से शादी है और वहीं सबका ठहरने का भी इंतज़ाम है। होटल के कमरे में डबल बेड होता ही है। बेटे ने कहा एक गद्दा अलग से डलवा लेंगे। हमने 2 दिन रुककर तीसरे दिन वापसी का टिकट करा लिया और तैयारियों में लग गए। हमारी ट्रेन सुबह 8 बजे चलकर दोपहर 2 बजे गंतव्य स्थान पर पहुंची। हम घर से नाश्ते का इंतज़ाम करके चले थे, जो हमने ट्रेन में खा लिया था। बेटे का व्रत था, उसने भी फल वगैरह खा लिए थे। अब हम सब स्टेशन पर होटल जाने के लिए कैब के इंतज़ार में खड़े थे सामान के साथ। बेटा कैब के लिए ट्राई कर रहा था, पर कैब बुकिंग पर बताया कैब उस होटल नहीं जा सकेगी, क्योंकि रास्ते में किसी बड़े राजनेता की रैली के कारण जाम लगा हुआ है। अब हम मुश्किल में फंस तो चुके ही थे। खैर, जैसे तैसे स्टेशन से बाहर निकल बेटे ने ऑटो बुक किया और हम सब सामान ठूंस कर बैठ गए। बड़े शहरों की दूरियां और जाम के कारण हम होटल 3 बजे पहुँचे। भूख भी लगी थी और चेयर कार के सफ़र में सब थक गए थे। होटल पहुँच कुछ राहत मिली कि चलो अब सब ठीक है, पर कहाँ। होटल रिसेप्शन पर पूछ हम लिफ्ट से दूसरी मंजिल पर पहुँचे मैं सामान। वहाँ सारे रूम बंद। हमने मेज़बान को फ़ोन किया, जवाब मिला हम लोग नीचे लंच कर रहे हैं, अभी आते हैं। करीब आधा घंटे बाद एक लड़की आई जो हमारे पहचान की ही थी। बोली आइए, आप हमारे साथ ही हमारे रूम में रहेंगे। खैर, हम लोग जब सामान सहित रूम में पहुँचे तो अजब ही नज़ारा दिखा। डबल बेड को सिंगल बना रूम के दोनों छोर पर लगा दिया था और बीच में टेबल थी। बेड पर और टेबल पर सामान फैला, साथ ही सामने दरवाजे से दीवार के साथ दूसरे छोर तक 4-5 गद्दे ज़मीन पर बिछे हुए थे, जिन पर चादर भी नहीं थी। चारों ओर जिधर देखो अटैची बैग दीवारों के सहारे रखे हुए थे। तभी मेज़बान ने आकर हमारा स्वागत किया और बोले आप लोग जल्दी नीचे लॉन में जाकर खाना खा लें, खाना ख़त्म होने वाला है। हम जब तक कुछ कहते वे बाहर निकल गए। हमने अपने अटैची बैग बेड के ही सहारे रखे और फ्रेश होने बाथरूम गए तो वहाँ की गंदगी फैली देख सिर पकड़ लिया, पर मरता क्या ना करता। जैसे तैसे हाथ धोकर हम बाहर आए। इधर हमारे बेटे और बहू का मूड रूम देखकर खराब था।
रूम में 4 औरतें और 2 आदमी तथा 3 बच्चे पहले से ही थे। अब हम 3 और हमारी पोती भी। रूम का एरिया था बस 10 बाई 10 फुट। अब तक 4 बज चुके थे और पेट में चूहे कूद रहे थे, सो हम सब नीचे लॉन में खाना खाने पहुंच गए। लॉन में अलग अलग वैरायटी के भोजन के स्टॉल लगे देख मन खुश हो गया कि चलो खाना तो बढ़िया मिला। पर वहाँ मेज़बान की ओर से कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था, तो हम लोगों ने सोचा सब लोग खाना खाकर चले ही गए हैं। कुछ गिने चुने ही दिख रहे थे। वे वधू पक्ष के हम लोग समझे, जिनको कि हम नहीं जानते थे। बेटे के लिए भी व्रत में फलाहार की व्यवस्था हो गई थी। बढ़िया रबड़ी और फल तथा मेवे भी स्टॉल पर थे। हम लोग पेट पूजा करके लौटे, तब बोर्ड पर नज़र पड़ी। वह किसी अग्रवाल फैमिली का फंक्शन था और पीछे मंडप भी दिखा, जहाँ पर वधू फेरे ले रहे थे। अब हम लोग समझे कि असल माजरा क्या हुआ। हमने दूसरी किसी शादी में लंच कर लिया था, पर जब अब क्या हो सकता था। हम सब जल्दी में ऊपर पहुँचे। अब मेज़बान को ढूंढा कि रूम तो मिले दूसरा। मेज़बान ने अपनी असमर्थता बता हाथ जोड़ दिए। बेटा तो फ़ौरन नीचे रिसेप्शन पर जाकर अलग रूम लेने की बात करने चला गया। वहाँ पता चला कि कोई रूम खाली ही नहीं है। हम और बहू एक बेड पर बैठ गए। बेटा किसी दूसरे होटल में रूम तलाशने निकल गया। इधर पोती ने भी रो रो कर परेशान कर रखा था। उसे शांति में सोने की आदत थी और वहाँ रूम में सब जोरों से अपनी बातों में मशगूल थे। तभी सुना आपस में वे औरतें बातें कर रही थीं कि खाना खत्म हो गया था, वे भी भूखी ही रह गई थीं। अब तो कन्फर्म था कि हम लोगों ने किसी और की शादी में लंच कर लिया था। करीब 2-2.5 घंटे बाद बेटा आया, परेशान हो बताया बहुत दूर तक भी किसी होटल में कोई रूम खाली नहीं है। एक रूम है इसी होटल में जो VIP रूम है और किराया 3000 पर डे है। रूम भी वे बामुश्किल देने को राजी हो पाए हैं। खैर मरता क्या न करता, हम अपने सामान सहित उस रूम में शिफ्ट हो गए। रूम बड़ा और 2 डबल बेड का था। साफ सुथरा रूम और बाथरूम देख राहत मिली। हम लोगों ने चैन से आराम किया और पोती भी सो गई। रात को शादी और संगीत का पूरा नज़ारा हम रूम से ही खिड़की के ग्लास से देखते रहे। जब सारे लोग वहाँ पहुँच चुके तब हम भी पहुँच गए। रात को बारात में शामिल हो खाना खाकर हम सब आराम से सोए। बेटे ने चाय मंगाई, तब पता लगा नाश्ता भी तैयार है। बेटा हम सब के लिए रूम में ही नाश्ता लाने की कह आ गया। थोड़ी देर बाद हमारे लिए गर्मा गर्म पोहे, पकौड़ियाँ और खीर मोहन की प्लेट्स आ गईं। हम सब ने नाश्ता कर खिड़की की ओर देखा तो वहाँ टेबल्स लग रही थीं। हमने सोचा होगा कुछ। करीब 1 घंटे बाद वहाँ टेबल्स पर नाश्ता लगता दिखाई दिया और कुछ लोग वहाँ हमें परिचित नाश्ता करते दिखे। हमने भी सोचा नीचे ही चलकर सबके साथ कुछ गपशप करें। हम सब भी तैयार होकर नीचे पहुँचे तो देखा वहाँ तो नाश्ते में इडली सांभर और दही इमरती का नाश्ता चल रहा है। अब तो हम एक दूसरे को देख रहे थे। मतलब साफ था हम लोगों ने नाश्ता भी दूसरी शादी में ही किया था। यह किस्सा इतना ही, और यह है फलक कहानियों का चैनल किस्सा कहानी। नमस्कार। हम मिलते हैं फिर आपसे इसी चैनल पर, और मैं हूँ कुमुद चतुर्वेदी।